Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I'm going to talk about physical features of India. तो मैंने अपनी एक वीडियो पहले और अपलोड करी हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने उसमें जियोग्राफी का पहला चैप्टर बड़े इजी वे में एक्सप्लेन करा हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। You have already learned earlier that India is a vast country with varied landforms. What kind of terrain do you live in? If you live in the plains, you are familiar with the vast stretches of plain land. In contrast, if you live in a hilly region, the rugged terrain with mountains and valleys are common feature. तो आपको पहले से ही पता है कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और जिसमें वेरियस लैंडफॉर्म पाए जाते हैं। तो आप सोचिए आप रहते कहाँ हो। अगर आप नॉर्दर्न एरिया में रहते हो तो आपके जो प्लेन्स वो स्ट्रेचेस होते हैं। अगर आप टेरेन एरिया में रहते हो तो वहाँ बड़े रगड़ पाए जाते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं। इनफैक्ट इन आवर कंट्री हैज पर्टिकुलरली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ। हमारी जो अर्थ पृथ्वी है उसके बहुत सारे फिजिकल फीचर हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। जो है माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज एंड आइसलैंड्स। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। इंडिया की जो लैंड है वो ग्रेट फिजिकल वेरिएशन होती है इंडिया में। जियोलॉजिकली द प्लेट्यू कंसिस्ट वन ऑफ द ईस्टर्न लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। इट वाज सपोज्ड टू बी ऑन द मोस्ट स्टेबल एंड लैंड ब्लॉक्स। तो आपको पता है जो इंडिया का सदर्न एरिया है जिसमें प्लेट्यू है वो बहुत ही पुराना है और बहुत ही हार्ड है। इजीली उसमें भूकंप और वो वगैरह नहीं होते हैं। और द हिमालय जो हिमालय रीजन है वो यंग फोल्ड और नया है, जो कि रिसेंटली ही बना है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, हिमालय माउंटेन्स फ्रॉम एन अनस्टेबल जोन, और हिमालय माउंटेन्स जो होते हैं वो अनस्टेबल जोन में आए होते हैं। The whole mountain system of Himalaya represents a very youthful topography with high peaks, deep valleys and fast flowing rivers. So जो topography है हिमालय माउंटेन्स की उसमें high peaks, deep valley and fast flowing rivers पाई जाती है। The northern plains are formed of alluvial deposit. तो जो alluvial deposit पाई जाती है हमारे northern plains में। The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rock. और जो peninsular plateau है वो igneous and metamorphic rock से बना हुआ है। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन। आप फिगर 2.2 देख सकते हैं। उसके लिए चलो मैं चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा फिगर 2.2। तो इसमें फिजिकल जियोग्राफी दिखाई गई है अपनी इंडिया की। तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ माउंटेन्स हैं। एरी काराकोरम रेंज, ये जस्कर रेंज, ये पूरा जो चल रहा है ये ग्रेट हिमालयाज हैं, ये शिवालिक रेंज है। और ये यहाँ से गंगा, यहाँ से यमुना, घाघरा, चंबल सारी नदियाँ बह रही हैं। ये पंजाब से इंदुस निकल के आती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ये अपनी ब्रह्मपुत्रा है। तो ऐसा करके है। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो कितने हैं मतलब ये तो फर्स्ट है द हिमालय माउंटेन्स जो कि ऊपर बिल्कुल नॉर्दर्न एरिया में है, नॉर्दर्न प्लेन्स। द पेनिनसुलर प्लेट्यू जो कि सदर्न एरिया में पाया जाता है। द इंडियन डेजर्ट जो कि राजस्थान में है। द कोस्टल प्लेन्स और द आइसलैंड्स। आइसलैंड आपको पता है कौन, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। द हिमालय माउंटेन्स, तो अभी इस पूरे उसमें हिमालय माउंटेन्स की बात करी जाएगी। द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। जो हिमालय हैं वो यंग हैं और पूरी नॉर्दर्न इंडिया के बॉर्डर पर फैले हुए हैं। दीज माउंटेन्स रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंदुस टू ब्रह्मपुत्र। ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में चलते हैं जो कि इंदुस से स्टार्ट हो ब्रह्मपुत्र पर खत्म होते हैं। द हिमालयस रिप्रेजेंट द लॉफिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रगड माउंटेन वेरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। दे फॉर्म एन आर्क, वो आर्क भी फॉर्म करते हैं विच कवर द डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस कितना है 2400 किलोमीटर। Their width varies from 400 km in Kashmir to 150 km अरुणाचल प्रदेश। कश्मीर की विड्थ कितनी है 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। The altitudinal variation are greater in the eastern half than those in the western half. Western half में altitudinal variation कम है और eastern half में ज़्यादा है। The Himalaya consist of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. उसके longitudinal extent में 3 parallel ranges हैं। A number of valleys lie between the ranges. उसमें फिर वैली पाई जाती हैं। Northern most ranges is known as, जो northern की रेंज है उसको हम बोलते हैं तो नॉर्दर्न रेंज नोन एज ग्रेट और इनर हिमालय। उसको क्या बोलते हैं जो नॉर्दर्न में है वो ग्रेट हिमालय और उनको हिमाद्री भी बोल सकते हैं। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफिएस्ट पीक, जो कंसिस्टिंग बहुत ज्यादा ही कंसिस्ट है
विद एन एवरेज हाइट ऑफ, जिसकी हाइट कितनी है वो है 6000 मीटर्स। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालय पीक्स, और यही सारे प्रोमिनेंट हिमालय पीक को कंसिस्ट कर लेती है। तो ये अपनी फिजिकल ज्योग्राफी का मैप, और यहाँ कुछ सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालयस दिखाए हुए हैं। जैसे सबको पता है माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, जो कि नेपाल में पाया जाता है, जिसकी हाइट 8848 है। उसके बाद कंचनजुंगा, महाकालू, धौलागिरी, नंगा प्रभात, अन्नपूर्णा, नंददेवी, कामेट, नंचा बारबा, बुर्ला, मंदाता है। तो आप इसको लर्न कर लो, आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ से द फोर्ट्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर asymmetrical in nature. The core of this part of Himalayas is composed of granite. ये सारी कोर है जो हमारे हिमालय की वो ग्रेनाइट से बनी हुई है। It is perennially snow bound, जहाँ स्नो भी पड़ती है। आपको पता है कि नॉर्दर्न एरिया में इंडिया स्नो पड़ती है। And a number of glaciers descend from this ridge, और वहाँ ग्लेशियर्स भी होते हैं। The range lying to the south of the Himadri forms the most rugged mountain system and is known as Himachal or Lesser Himalayas. तो जो साउथ की हिमाद्री फॉर्म्स की जो रेंज है वो सबसे रगड़ माउंटेन्स पाए जाते हैं, जिनको हम हिमाचल और लेसर हिमालय भी बोल देते हैं। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक, जो कि सबसे ज़्यादा कंप्रेस्ड रॉक की जो बनी हुई है वो पूरी रेंज। द ऑल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन, उसका ऊंचाई है, ऑल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई, कितना ऊंचा है वो पर्वत। तो उसकी ऑल्टीट्यूड वेरीज करती है 3700 से 4500 तक। एंड द एवरेज विड्थ, उसकी विड्थ कितनी है वो है 50 किलोमीटर। वाइल द पीर पंजाल रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज, जो पीर पंजाल जो रेंज है वो सबसे लंबी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। द धौलाधार एंड द महाभारत रेंज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस। धौलाधार एंड महाभारत भी इंपॉर्टेंट है। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, ये रेंज कश्मीर की फेमस वैली को भी होती है। मतलब द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश, दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। जैसे आपको पता ही होगा, लोग जो घूमने जाते हैं तो वो हिल स्टेशन जाते हैं, तो हिल स्टेशन या कुल्लू वैली होती है या कांगड़ा होता है, और बहुत सारी जगह होती हैं। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, हिमालय की जो आउटर मोस्ट रेंज है उसको क्या बोलते हैं, उसको शिवालिक बोलते हैं। दे एक्सटेंड ओवर अ breadth of 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव एन एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन, उनका ऊंचाई कितनी है वो है 900 एंड 1100 मीटर्स। दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेंडिमेंट्स, जो अनकंसोलिडेटेड सेंडिमेंट्स से बने होते हैं, जो कि रिवर द्वारा नीचे ले जाते हैं, लोकेटेड फर्दर नॉर्थ की तरफ हो जाते हैं। एंड दीज वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एनुअल, और ये सारी जो वैले हैं वो एल्यूमिनियम सॉइल से भरी हुई हैं। द लॉन्गिट्यूडनल वैले लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज धुंस। जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं उनको धुंस बोलते हैं, जो कि जैसे हो गया देहरादून, कोतली धुन, पाटली धुन आर सम ऑफ द वेल नोन धुंस। Besides the longitudinal division, the Himalaya have been divided on the basis of region from west to east. मतलब ये जो हिमालय हैं वेस्ट टू ईस्ट रीजन के अकॉर्डिंग भी डाइवर्सिफाई करे गए हैं। These divisions have been demarcated by river valleys. रिवर वैलीज की अकॉर्डिंग को डिमार्केटेड करा गया है। फॉर एग्जाम्पल, द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन इंदुस एंड सतलुज हैज बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। जो इंदुस और सतलुज के बीच में उनको ट्रेडिशनली पंजाब हिमालय बोला जाता है, बट इट इज ऑल्सो नोन एज रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय, जिनको रीजनली हम कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय भी बोल देते हैं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली। The part of Himalayas lying between Satluj and Kali rivers is known as Kumaon Himalayas. काली एंड तीस्ता रिवर डेमार्केट द नेपाल हिमालय, जो काली और तीस्ता जो नेपाल हिमालय को डेमार्केट करती है। एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज असम हिमालयस। देयर आर रीजनल नेम्स ऑल्सो, जो लोग वहाँ रहते हैं उन्होंने अपने अपने नेम भी वहाँ बनाए हुए हैं। एंड द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, जो ब्रह्मपुत्र है जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाई हुई है। बियॉन्ड द दिहांग ज्योट, द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ, जो हिमालय बेंड करता है वो साउथ की तरफ करता है। एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री, और ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ स्प्रेड होता है। दे आर नोन एज पूर्वांचल, और उनको क्या बोलते हैं, हम उनको पूर्वांचल बोलते हैं। इन ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन, दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो ये हिल्स हैं वो कहाँ से रन कर रहे हैं, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हिल कर रहे हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन हैं, जो कि सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए होते हैं। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, और डेंस का होता है मतलब घिरे हुए फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा ही पेड़ हैं। दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस, और वो पैरेलल होती हैं। एंड वैलीज, द पूर्वांचल कंप्राइजेस द पटकाई हिल्स, जो पूर्वांचल में क्या क्या आता है उसमें आते हैं पटकाई हिल्स, नागा हिल्स एंड मणिपुरी हिल्स एंड मिजो हिल्स।
नदर्न प्लेन्स। अब हम बात करेंगे नदर्न प्लेन्स की। नदर्न प्लेन्स हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम नेमली। तो जो 3 रिवर हैं उनसे मिलकर ये नदर्न प्लेन बना है। वो 3 रिवर कौन कौन सी हैं? वो इंदुस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? वो जो ये जो इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं इनसे जो छोटे छोटे नदियां निकल जाती हैं उनको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। जो पूरा प्लेन है उसमें सॉइल कौन सी है? वो है एलुवियल सॉइल। द डेपोजिशन ऑफ एलुवियल is in a vast and lying at the foothills of Himalaya over millions of years से वहीं पड़ी हुई है। Formed this fertile plain, जिसको fertile कर दिए पूरी plain. It spreads over an area of 7 lakh square kilometer. The plain being about 2,400 km long and 240 to 320 km broad is a densely populated physiographic division. With a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a productive part of India. जो इंडिया का नदर्न प्लेन एरिया है उसमें जिसकी जो सॉइल है उसकी वजह से वो फर्टाइल है और सबसे अच्छा एग्रीकल्चर पार्ट इंडिया का माना जाता है। वहाँ सबसे अच्छी खेती होती है, फर्टाइल एरिया है और वहाँ इरिगेशन, पानी सब कुछ अच्छा है उस एरिया में। कुछ फेवरेट एरिया भी बोलते हैं अपने इंडिया का। The rivers coming from northern mountains are involved in depositional work. In the lower course, due to gentle slope, the velocity of river decreases, which results in the formation of riverine islands. और जो ऊपर से नदियाँ आती हैं उनसे riverine island भी बन जाते हैं। So एक यहाँ पॉइंट आया है डू यू नो करके। तो ये जो पॉइंट होते हैं वो आप यूजली पढ़ लिया करो क्योंकि उससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज ही मिल जाएगी। तो मजूली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइसलैंड इन द वर्ल्ड। वो इन द वर्ल्ड हमारे पूरे विश्व में इनहेबिटेड रिवराइन कौन सा सबसे बड़ा? वो है ब्रह्मपुत्र की मजूली। The rivers in their lower course split into numerous channels due to deposition of silt. These channels are known as distributary. जो रिवर हैं उनके लोअर कोर्स पर स्प्लिट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं न्यूमरस चैनल में और बहुत सारे चैनल्स में, जो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोल देते हैं। The northern plain is broadly divided into 3 sections. जो northern plain है वो उनको 3 section में बांटा गया है। The western part of the northern plain is referred to as Punjab plain. western part को क्या बोलते हैं? पंजाब plains बोलते हैं। Formed by the Indus and its tributary. जो पूरा western part है जिसको हम पंजाब plains बोलते हैं वो Indus river से और उसकी tributary से बना हुआ है। The larger part of this plain lies in Pakistan. जो उसका ज़्यादा area है ना वो पाकिस्तान में है। The Indus and its tributaries. और इंदुस और उसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं? द झीलम, द चेनाब, द रावी, द बियास एंड द सतलुज ऑरिजिनेट इन द हिमालय, जो कि हिमालय में ऑरिजिनेट होती हैं, जो वहां से आती हैं। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब। ये पूरा सेक्शन है वो दोआब ने डोमिनेट करा हुआ है। तो डू यू नो करके एक और फैक्ट है, आप उसको भी पढ़ लो। दोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, डू मीनिंग टू एंड अब मीनिंग वाटर। तो अब का मीनिंग क्या है? पानी, और डू का मीनिंग क्या है? टू। तो सिमिलरली पंजाब इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। तो पंजाबी 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। पंज मतलब मीनिंग 5 एंड अब मीनिंग वाटर। तो गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। गंगा जो प्लेन है वो घाघर एंड तीस्ता से एक्सटेंड करती है। इट इज स्प्रेड ओवर नॉर्थ इंडिया एंड हरियाणा, दिल्ली, जो कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में फैली हुई है। इन द ईस्ट पार्टिकुलरली, और ईस्ट में कहाँ फैली हुई है? वो असम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। The northern plains are generally described as flat land with no variation in its relief. It is not true. These vast plains also have diverse relief feature. तो ये लोग समझते हैं कि नदर्न प्लेन्स में जो है फ्लैट लैंड पाया जाता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होती, पर ये सच नहीं है। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द रिलीफ फीचर, नदर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। तो नदर्न प्लेन को हम 4 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, जो माउंटेन से आती हैं, डेपोजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ, लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स। इट इज नोन एज बाबर। ऑल द स्ट्रीम डिसअपियर इन दिस बाबर बेल्ट। जो रिवर होती है वो ऊपर से पानी लेके आती है, जो पानी में पूरी पेबल्स होते हैं उनको नदियों के किनारों पर डाल जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं बाबर। ऑल द स्ट्रीम डिसअपियर इन दिस बाबर बेल्ट साउथ ऑफ दिस बेल्ट। द स्ट्रीम एंड रिवर्स री-emerge and create a wet, swampy and marshy region known as Terai. This was a thickly forested region full of wildlife. The forests have been cleared to create agricultural land and to settle migrants from Pakistan after partition. तो जब हमारा पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो लोगों बहुत सारी जगहों से आए थे, तो उनके लिए प्लेस चाहिए होता था। उसके लिए पूरा एग्रीकल्चर काट दिया गया था, बहुत सारे पेड़ कर करके उसमें प्लेन बनाए गए थे लोगों को रहने के लिए।
लोकेट धुंधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, और इस रीजन में हमारा धुंधवा नेशनल पार्क भी पाया जाता है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियल, जो कि पुरानी एलुवियल मिट्टी से बना हुआ है। इट लाइज एबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर। दिस पार्ट इज नोन एज भंगर। The soil in this region contains calcareous deposit, locally known as कंकर। जो इसकी सॉइल है वो कंकर से बनी हुई होती है। लाइक जब पानी लाती है ऊपर से रिवर, तो उसमें कंकर भी होते हैं जो कि नदियों के किनारे जमा हो जाते हैं। हमने देखा होगा छोटे छोटे जो होते हैं ना वो कंकर, ये नदियां ऊपर से लाती हैं। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। जो नए नए होते हैं उनको खादर बोलते हैं। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, जो कि हर साल नए हो जाते हैं। सो फार फर्टाइल, और फर्टाइल भी होते हैं। दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और इसलिए ये एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो अब बात करेंगे द पेनिसुलर प्लेट्यू, जो कि हमारे साउथ में होता है। जैसे कि ये जो मैं अभी यहाँ ड्रॉ कर देती, ये जो एरिया है अपना पूरा नीचे, जो ये पूरा पेनिसुलर प्लेट्यू है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है। द पेनिसुलर प्लेट्यू इज अ टेबललैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटाफॉर्मिक रॉक, जो कि इग्निशियस एंड मेटाफॉर्मिक रूप से बना हुआ है, बहुत ही पुराना है, बहुत ही सॉलिड है। इट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, जो कि हमारी गोंडवाना लैंड थी, उसको टूटने और ड्रिफ्ट होने के बाद ही बना था, मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमार्क, और इसी की वजह से ये सबसे पुराना लैंडमार्क माना जाता है। द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज, इसमें शैलो वैलीज पाए जाते हैं, राउंडेड हिल्स होते हैं। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू। इसमें दो पार्ट में इसको बांटा गया, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। द पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ एंड नर्मदा रिवर। पेनिसुलर प्लेट्यू जो नॉर्थ में है उसमें नर्मदा रिवर है, कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू, जो कि मालवा प्लेट्यू का मेजर एरिया कवर कर रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं। द विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज से विंध्या रेंज बाउंडेड हुई है, जो कि साउथ में है, और अरावली बोलते हैं उनको नॉर्थ वेस्ट में। The further westward extension gradually merge with the sandy and rocky desert of Rajasthan. westward का एक्सटेंशन है उसको सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट से राजस्थान से जोड़ता है। द फ्लो ऑफ रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन, नेमली द चंबल, द सिंध एंड बेतवा एंड द केन इन द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट से जो नदियां चलती हैं उनको वो है चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन, thus indicating the slope. The central highlands are wider in the west. जो central highlands हैं इस प्लेट्यू के वो wider हैं west में, but जो छोटे narrower हैं east में। The eastward extension of this plateau are locally known as the बुंदेलखंड, जो कि eastward plateau है उसका extension क्या बोला जाता है वहाँ, बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड। ये वाटरफॉल है एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो अब किसकी रॉक देख सकते हो, कितनी हार्ड फोटो से ही दिख रही है। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, जो कि ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर, जो कि दामोदर रिवर से ड्रेन करा जाता है। द डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंडमार्क, जैसे मैंने यहाँ बनाए हुए ये पूरा ट्रायंगुलर लैंडमार्क है। लैंडमार्क दैट लाइज टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, जो कि नर्मदा के साथ में पाया जाता है। द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, while द महादेव एंड कायमोर हिल्स एंड द माइकल रेंज फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन, जो कि ईस्टर्न साइड से इसको कौन प्लेट्यू बनाता है वो है महादेव, कायमोर हिल्स एंड द माइकल रेंज। लोकेट दीज हिल्स एंड रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, जो फिजिकल मैप में बने हुए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हो। द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट, जो डेक्कन प्लेट्यू वो हायर है वेस्ट में, एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड, और स्लोप्स के जेंटल है ईस्टवर्ड्स में। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज आल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, लोकली नोन एज द मेघालय। इसका नॉर्थ ईस्ट में भी पूरा एक्सटेंशन है जो वो मेघालय है। कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ चांचर हिल्स, इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। थ्री प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर द, इसके रेंजेस भी हैं जो कि वेस्ट टू ईस्ट हैं, वो फेमस हैं, उनको आप याद कर लीजिएगा, गारो एंड खासी एंड जैंतिया हिल्स। द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न